इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेली गई अनौपचारिक टेस्ट श्रृंखला भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आई है। यह श्रृंखला युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। 2 मैचों की यह श्रृंखला, जिसमें पहला टेस्ट ड्रा रहा और दूसरा अनौपचारिक टेस्ट भी काफी हद तक बराबरी पर समाप्त होने की ओर अग्रसर है, ने कई खिलाड़ियों को सुर्खियों में ला दिया है। पहला अनौपचारिक टेस्ट कैंटरबरी में एक उच्च स्कोरिंग ड्रा कैंटरबरी के सेंट लॉरेंस ग्राउंड में खेला गया। पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच बल्लेबाजों के लिए एक स्वर्ग साबित हुआ, जो अंततः ड्रा पर समाप्त हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया, जिससे टीम प्रबंधन को काफी संतुष्टि मिली होगी। करुण नायर का शानदार दोहरा शतक। पहली पारी में सबसे चमकदार प्रदर्शन अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर का रहा, जिन्होंने एक शानदार दोहरा शतक जड़ा। नायर, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिहरा शतक लगा चुके हैं, ने अपनी क्लास और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी पारी खेली, जिससे यह साबित हुआ कि उनमें अभी भी उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता है। उनका यह दोहरा शतक न केवल टीम के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके खुद के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहा होगा। शतक से चूके सरफराज खान और ध्रुव जुरैल। नायर के अलावा युवा सनसनी सरफराज खान और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। दोनों ही खिलाड़ी शतक के करीब पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस आंकड़े को छूने से चूक गए। सरफराज की आक्रामक और ध्रुव की सधी हुई बल्लेबाजी ने यह दिखाया कि भारतीय क्रिकेट में मध्यक्रम के लिए कई प्रतिभाशाली विकल्प मौजूद हैं। ये पारियां उनके भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत है। दूसरी पारी में बल्लेबाजों का दबदबा। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपना वर्चस्व कायम रखा। इस पारी में 4 अलग-अलग बल्लेबाजों को मौका मिला और सभी चारों ने अर्धशतक जड़े। यह एक बेहतरीन टीम प्रयास को दर्शाता है और यह भी इंगित करता है कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में गहराई और गुणवत्ता है। विशेष रूप से अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश रेड्डी का बल्ले से योगदान टीम प्रबंधन के लिए अच्छी खबर है। ईश्वरन, जो टीम के कप्तान भी हैं, का फॉर्म में आना शीर्ष क्रम को स्थिरता प्रदान करता है, जबकि नीतीश रेड्डी जैसे युवा ऑलराउंडर का प्रदर्शन भविष्य के लिए उम्मीदें जगाता है। दूसरा अनौपचारिक टेस्ट केएल राहुल का शतक और ध्रुव जुरैल का अर्धशतक श्रृंखला का दूसरा अनौपचारिक टेस्ट भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रदर्शन देखने को मिले। इंग्लैंड लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे भारतीय टीम को शुरुआती झटकों का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड लायंस की कसी हुई गेंदबाजी और शुरुआती झटके। मैच के पहले दिन इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने अपनी स्विंग और सीम का बेहतरीन उपयोग करते हुए भारत ए को शुरुआती झटके दिए। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन दोनों ही सस्ते में पवेलियन लौट गए। यशस्वी, जो पहले टेस्ट में अच्छी फॉर्म में थे, 17 रन बनाकर वॉक्स का शिकार बने, जबकि अभिमन्यु केवल 11 रन ही बना सके। इन शुरुआती झटकों ने भारत ए को 28 रन पर 2 विकेट के साथ मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। केएल राहुल की एंकर पारी। मुश्किल परिस्थितियों में केएल राहुल ने एक परिपक्व और संयमित पारी खेली। आईपीएल 2025 के समाप्त होने के बाद भारत ए टीम से जुड़े राहुल ने यशस्वी के साथ पारी का आगाज किया था। शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने पहले करुण नायर और फिर ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। लंच ब्रेक तक राहुल और नायर ने कोई और विकेट गिरने नहीं दिया और भारत को 75 रन तक पहुंचाया। करुण नायर की उपयोगी पारी। करुण नायर ने एक बार फिर राहुल का अच्छा साथ दिया और तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। हालांकि वह दुर्भाग्यवश अर्धशतक बनाने से चूक गए और 40 रन बनाकर क्रिस वॉक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। नायर का यह योगदान टीम को शुरुआती झटकों से उबरने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। राहुल जुरैल की शतकीय साझेदारी। नायर के आउट होने के बाद राहुल ने ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 121 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने भारत ए को 300 रनों के आंकड़े के करीब पहुंचाया। इस साझेदारी में दोनों ने अपने अपने अंदाज में बल्लेबाजी की। राहुल ने धैर्य और अनुभव का प्रदर्शन किया, जबकि जुरैल ने अपने आक्रामक स्ट्रोक प्ले से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। राहुल का शतक और जुरैल का अर्धशतक। चायकाल के बाद केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया,
जो उनकी क्लास और फॉर्म का प्रमाण था। उन्होंने 168 गेंदों पर 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 176 रन बनाए। यह एक शानदार एंकर पारी थी जिसने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राहुल के शतक के कुछ ही देर बाद ध्रुव जुरेल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। जुरेल ने 87 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 52 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद ही जुरेल को जॉर्ज हिल ने बोल्ड कर दिया, जिससे यह महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। इंग्लैंड लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शुरुआती ओवरों में पिच से कुछ मदद मिलेगी। उनकी रणनीति काम कर गई क्योंकि भारत ए को शुरुआती झटके लगे। पहला सत्र शुरुआती झटके और राहुल नायर की साझेदारी ओवर 1 से 5। शुरुआती आक्रमण क्रिस वॉक्स ने नई गेंद से धारदार गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी का आगाज किया। यशस्वी जायसवाल ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन वॉक्स की गेंद पर संघर्ष करते दिखे। ओवर 5-2 पहला विकेट। यशस्वी जायसवाल 17 रन 26 गेंद 2 चौके को क्रिस वॉक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारत ए का स्कोर 28 रन पर 1 विकेट। ओवर 6 से 10 दूसरा झटका कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वॉक्स अपनी लाइन और लेंथ पर कायम रहे। ओवर 8.5 दूसरा विकेट। अभिमन्यु ईश्वरन 11 रन 13 गेंद को क्रिस वॉक्स ने बोल्ड कर दिया। भारत ए का स्कोर 37 रन पर 2 विकेट। ओवर 1 से 20 राहुल और नायर का संयम केएल राहुल और करुण नायर क्रीज पर आए। दोनों ने शुरुआती दबाव को बखूबी संभाला। वॉक्स और अन्य तेज गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी, लेकिन राहुल और नायर ने जोखिम लेने से परहेज किया। लंच ब्रेक से पहले बारिश के कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जिससे पिच का मिजाज थोड़ा बदला। लंच ब्रेक तक भारत ए का स्कोर 2 विकेट पर 75 रन। राहुल और नायर ने पारी को संभाला। दूसरा सत्र नायर का आउट होना और राहुल जुरेल का उदय। ओवर 21 से 30 तक वॉक्स का तीसरा विकेट लंच के बाद खेल फिर से शुरू हुआ। राहुल और नायर ने अपनी साझेदारी जारी रखी। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। ओवर 29-2 तीसरा विकेट। करुण नायर 40 रन 71 गेंद 4 चौके को क्रिस वॉक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नायर अर्धशतक से चूके। भारत ए का स्कोर 123-3। ओवर 31 से 40 राहुल और जुरेल का मोर्चा ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। जुरेल ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ आक्रामक शॉट लगाए, जबकि राहुल ने एक छोर संभाले रखा। इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, लेकिन राहुल और जुरेल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। ओवर 41 से 50 मजबूत साझेदारी की नींव। राहुल का शतक और जुरेल का अर्धशतक। चायकाल के बाद केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया, जो उनकी क्लास और फॉर्म का प्रमाण था। उन्होंने 168 गेंदों पर 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 176 रन बनाए। यह एक शानदार एंकर पारी थी जिसने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राहुल के शतक के कुछ ही देर बाद ध्रुव जुरेल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। जुरेल ने 87 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 52 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद ही जुरेल को जॉर्ज हिल ने बोल्ड कर दिया, जिससे यह महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। इंग्लैंड लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शुरुआती ओवरों में पिच से कुछ मदद मिलेगी। उनकी रणनीति काम कर गई क्योंकि भारत ए को शुरुआती झटके लगे। पहला सत्र शुरुआती झटके और राहुल नायर की साझेदारी ओवर 1 से 5। शुरुआती आक्रमण क्रिस वॉक्स ने नई गेंद से धारदार गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी का आगाज किया। यशस्वी जायसवाल ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन वॉक्स की गेंद पर संघर्ष करते दिखे। ओवर 5-2 पहला विकेट। यशस्वी जायसवाल 17 रन 26 गेंद 2 चौके को क्रिस वॉक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारत ए का स्कोर 28 रन पर 1 विकेट। ओवर 6 से 10 दूसरा झटका कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वॉक्स अपनी लाइन और लेंथ पर कायम रहे। ओवर 8.5 दूसरा विकेट। अभिमन्यु ईश्वरन 11 रन 13 गेंद को क्रिस वॉक्स ने बोल्ड कर दिया। भारत ए का स्कोर 37 रन पर 2 विकेट। ओवर 1 से 20 राहुल और नायर का संयम केएल राहुल और करुण नायर क्रीज पर आए।
दोनों ने शुरुआती दबाव को बखूबी संभाला। वॉक्स और अन्य तेज गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी, लेकिन राहुल और नायर ने जोखिम लेने से परहेज किया। लंच ब्रेक से पहले बारिश के कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जिससे पिच का मिजाज थोड़ा बदला। लंच ब्रेक तक भारत ए का स्कोर 2 विकेट पर 75 रन। राहुल और नायर ने पारी को संभाला। दूसरा सत्र, नायर का आउट होना और राहुल जुरेल का उदय, ओवर 21 से 30 तक। वॉक्स का तीसरा विकेट लंच के बाद खेल फिर से शुरू हुआ। राहुल और नायर ने अपनी साझेदारी जारी रखी। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। ओवर 29-2। तीसरा विकेट, करुण नायर 40 रन 71 गेंद 4 चौके को क्रिस वॉक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नायर अर्धशतक से चूके। भारत ए का स्कोर 123-3। ओवर 31 से 40। राहुल और जुरेल का मोर्चा। ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। जुरेल ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ आक्रामक शॉट लगाए, जबकि राहुल ने एक छोर संभाले रखा। इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, लेकिन राहुल और जुरेल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। ओवर 41 से 50। मजबूत साझेदारी की नींव। राहुल और जुरेल के बीच चौथे विकेट के लिए एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। दोनों ने तेजी से रन बटोरे और इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। राहुल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं जुरेल भी अपने अर्धशतक के करीब थे। तीसरा सत्र, राहुल का शतक और जुरेल का अर्धशतक, फिर विकेटों का पतन। ओवर 51-60। राहुल का शतक और जुरेल का अर्धशतक। चायकाल के बाद केएल राहुल ने शानदार तरीके से अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 168 गेंदों पर 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 116 रन बनाए। यह उनकी एक बेहतरीन संयमित पारी थी। राहुल के शतक के कुछ ही देर बाद ध्रुव जुरेल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 87 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 52 रन बनाए। राहुल और जुरेल के बीच चौथे विकेट के लिए 121 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। ओवर 58.4। चौथा विकेट, ध्रुव जुरेल 52 रन को जॉर्ज हिल ने बोल्ड कर दिया। यह साझेदारी टूट गई। भारत ए का स्कोर 284। ओवर 61 से 70। लगातार झटके जुरेल के आउट होने के बाद राहुल भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। ओवर 61.3। पांचवां विकेट, केएल राहुल 116 रन को भी जॉर्ज हिल ने अपना शिकार बनाया। भारत ए का स्कोर 288 रन 5 विकेट। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर सके। ओवर 65-1। शार्दुल ठाकुर 19 रन जल्द ही आउट हो गए। भारत ए का स्कोर 305 रन पर 6 विकेट गिरे हैं। ओवर 77 से 75 तक। अंतिम ओवरों का संघर्ष नीतीश कुमार रेड्डी और तनुष कोटियान ने अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी की। नीतीश ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह भी अपनी पारी को बड़ी नहीं कर सके। ओवर 73-4। सातवां विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी 34 रन 57 गेंद को टॉम हेंस ने बोल्ड कर दिया। भारत ए का स्कोर 317 रन पर 7 विकेट। स्टंप्स के समय तनुष कोटियान 5 और अंशुल कंबोज 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पहला दिन का अंत, भारत ए का स्कोर 7 विकेट पर 319 रन। तीसरा दिन, इंग्लैंड लायंस का पलटवार और भारतीय गेंदबाजों की चुनौती। तीसरे दिन का खेल भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया। उन्हें इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाजों पर लगाम लगानी थी और जल्द से जल्द उनके विकेट चटकाने थे। पहला सत्र, मैक्स होल्डन का शतक और मुकेश कुमार का हमला। ओवर 50-60। होल्डन और हेंस का दबदबा। इंग्लैंड लायंस ने 2 विकेट पर 237 रन से आगे खेलना शुरू किया। टॉम हेंस 104 और मैक्स होल्डन 65 ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। भारतीय गेंदबाजों, विशेषकर शार्दुल ठाकुर 10 ओवर 37 रन 0 विकेट और नीतीश कुमार रेड्डी 3 ओवर 27 रन 0 विकेट पर को शुरुआती सफलता नहीं मिल पाई। अंशुल कंबोज ने 2 रन देकर 1 ओवर फेंका। ओवर 55 के बाद इंग्लैंड लायंस का स्कोर 2 विकेट पर 239 रन। ओवर 60 से 70 तक होल्डन का शतक और मुकेश की सफलता। मैक्स होल्डन ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी जारी रखी और अपना शतक पूरा किया। उन्होंने केवल 101 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। ओवर 70 से 83 तक। तीसरा विकेट, मुकेश कुमार ने मैक्स होल्डन 101 रन को विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया।
भारत ए को चौथी सफलता मिली। इंग्लैंड लायंस का स्कोर 3 विकेट पर 312 रन। जेम्स रीव नए बल्लेबाज के रूप में आए। टॉम हैंस अभी भी 135 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। ओवर 77 से 75। मुकेश का दूसरा विकेट। मुकेश कुमार अपनी लय में दिख रहे थे और उन्होंने लगातार इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। ओवर 22.4। चौथा विकेट। मुकेश कुमार ने जेम्स रीव 8 रन 23 गेंद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इंग्लैंड लायंस का स्कोर 4 विकेट पर 328 रन लगभग। ओवर 77 से 80। मुकेश का तीसरा विकेट। मुकेश कुमार ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी। ओवर 74.2। पांचवां विकेट। मुकेश कुमार ने रेहान अहमद 3 रन 7 गेंद को सरफराज खान के हाथों कैच कराया। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज डैन मूसली बल्लेबाजी के लिए आए। दूसरा सत्र, हैंस का बड़ा शतक और मूसली का अर्धशतक। ओवर 81 से 100। हैंस का दोहरा शतक और मूसली का साथ टॉम। हैंस ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 232 गेंदों पर 150 रन पूरे किए। मूसली ने भी हैंस का अच्छा साथ दिया और तेजी से रन बटोरे। उन्होंने 87 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, हालांकि उन्होंने कुछ मौकों पर कसी हुई गेंदबाजी की। ओवर 101 से 120 तक। विकेटों का पतन और निचले क्रम का योगदान। ओवर 107.5। छठा विकेट। टॉम हैंस 171 रन को शार्दुल ठाकुर ने आउट किया। यह एक महत्वपूर्ण सफलता थी। करुण नायर ने भी अपनी पार्ट टाइम गेंदबाजी से प्रभावित किया और ओवर 115.3 लगभग 7वां विकेट। डैन मूसली 113 रन को आउट किया। भारतीय गेंदबाजों ने निचले क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। मुकेश कुमार ने इस पारी में 3 विकेट लिए, जबकि अंशुल कंबोज, शार्दुल ठाकुर, हर्ष दुबे और करुण नायर को एक-एक सफलता मिली।